cautious, conscious, cast, diffuse, continuous, continual, presume, assume, assure, ensure, difference, deference. सो गाइस आज हम देखने वाले होमोनिम्स होते हैं बिल्कुल सेम साउंडिंग वर्ड जिनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होते हैं बट इनके मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। ये इतने सारे थे कि मेरे लिए चूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल था बट समहाउ मैंने 10 ऐसे टर्म्स चूज किए जो सबसे ज्यादा हमें कंफ्यूज करते हैं। सो ऑब्वियसली इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट भी आएंगे बिकॉज बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। एंड अगर आप में भी इंग्लिश का कीड़ा है जस्ट लाइक आई हैव सो गो हैड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड इस वीडियो के एंड में मैंने एक छोटा सा क्विज भी रखा है जहाँ पे मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछूंगा रिलेटेड टू दिस वीडियो ओनली, जिसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सो डोंट स्किप द वीडियो एल्स यू वोंट बी एबल टू आंसर करेक्टली। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा बिकॉज सो गाइस आई एम सिद्धार्थ शांगेट, यू आर वाचिंग सैवेज इंग्लिश, वी विल लाफ एंड लर्न, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे फर्स्ट हमारा कंफ्यूजन है एज्यूम और प्रिज्यूम। एज्यूम में हमारे पास में कोई तरह का कोई एविडेंस नहीं होता है और प्रिज्यूम में हमारे पास में कोई तरह का एविडेंस होता है। वर्ड ही है प्रीज्यूम, प्री का मतलब पहले से, जब आपके पास में कोई रियलिटी है या फिर कोई एविडेंस है। एक एग्जांपल लेते हैं हम। रिसेंटली हमारे कैप्टन कूल ने रिटायरमेंट लिया, वेरी हार्ट ब्रेकिंग आई नो। सो इट कैन बी प्रिज्यूम दैट ही विल बी अ कोच सून बिकॉज ऐसा देखा गया है कि जितने अच्छे प्लेयर्स जब भी रिटायरमेंट लेते हैं थोड़े टाइम बाद वो कोच बन जाते हैं। सेम कॉन्टेक्स्ट में हम एज्यूम ऐसा बोल सकते हैं कि एज्यूम करो धोनी हॉकी टीम के कैप्टन थे, यानी कि इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास में कि उन्होंने कभी हॉकी खेली है या नहीं खेली या फिर वो कभी कैप्टन रहे हैं क्या। दैट्स वाई हम मैथ्स की इक्वेशंस के लिए हमेशा एक्स और वाई की वैल्यूज़ को एज्यूम करते हैं बिकॉज वो एक रैंडम क्वेश्चन है, बिल्कुल ही न्यू क्वेश्चन है, उसमें आपको नई वैल्यूज़ को लेना पड़ेगा, उसका प्रीवियस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। सो इफ आई हैव टू ब्रीफ इट आई वुड से एज्यूम कभी भी रियलिटी पे बेस्ड नहीं है और प्रिज्यूम हमेशा रियलिटी पे बेस्ड है। एक और एग्जांपल लेते हैं प्रिज्यूम के लिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो इट कैन बी प्रिज्यूम्ड कि बारिश होने वाली है, बर्फ पड़ने वाली है, बिकॉज ऐसा बोला जाता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बारिश होती है। नेक्स्ट कन्फ्यूजन है हमारा कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूअल। बहुत सिंपल डिफरेंस है दोनों में। कॉन्टिन्यूस का मीनिंग होता है बिना रुके और कॉन्टिन्यूअल का मीनिंग होता है रुक रुक के लगातार। एग्जाम्पल इज हमसे बोला जाता है वी शुड स्टडी कॉन्टिन्यूअसली कि बेटा पढ़ो लिखो। इट्स नॉट राइट, ऐसा बोला जाना चाहिए वी शुड स्टडी कॉन्टिन्यूली। देखो कॉन्टिन्यूसली पढ़ने का मतलब ये हुआ 6 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो 6 घंटे बिल्कुल आप उठ ही नहीं रहे हो, आप नॉन स्टॉप आप पढ़ रहे हो। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ऑब्वियसली देयर आर नेचर कॉल्स यू नो। सो आप बीच में उठोगे, आप फ़ोन पे बात करोगे, आपको कोई बुलाएगा आप उससे बात करोगे, मतलब बहुत सारे बीच बीच में डिस्टर्बेंसेस आएंगे बट अल्टीमेटली आपका जो फोकस है वो आपका स्टडी पे ही रहेगा। ऑन दैट नोट हम बोलते हैं वी शुड स्टडी कॉन्टिन्यूअली। जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं वो जो जोक्स क्रैक करते हैं वो भी वो कॉन्टिन्यूअली करते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली नहीं करते हैं। ऑब्वियसली वो बीच में रुकते हैं, वो ऑडियंस से बात करते हैं, बीच में ब्रेक्स आते हैं एंड ऑल। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। ये सारी चीज़ें कॉन्टिन्यूअली होती है। बारिश का जो दौर चलता है, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स काफ़ी बार बोलते हैं कि बारिश का दौर चल रहा है, राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। बारिश का दौर चलने का मतलब ये हुआ नॉन स्टॉप बारिश आ रही है लेकिन उसका पेस डिफरेंट है। उसका मतलब कभी तेज़ हो रही है कभी रुक रही है। तो सेंटेंस बोला जाएगा इट हैज़ बीन रेनिंग कॉन्टिन्यूअली एंड नॉट कॉन्टिन्यूसली। सो अल्टीमेटली कॉन्टिन्यूअली का मीनिंग होता है रुक रुक के लगातार और कॉन्टिन्यूसली का मीनिंग होता है बिना रुके लगातार। नेक्स्ट जो कंफ्यूजन है इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, दिस इज इंटर एंड इंट्रा। लेट्स सी दिस वर्ड्स। इंटरनेशनल, इंटरनेट, इंटरमीडिएट एंड इंटरसिटी। इंटर का मतलब होता है आउटवर्ड, ये ऐसा ना बिल्कुल उल्टा साउंड करता है। इंटर का मतलब ऐसा लगता है अंदर, ऐसा नहीं। इंटर का मतलब होता है आउटवर्ड। इंटरनेट पूरा वर्ल्ड काम में लेता है, इट्स नॉट जस्ट इंडिया, इंडिया की बात नहीं है। इंटरनेशनल ऑब्वियसली सारे देशों की जब बात करते हैं तब हम इंटरनेशनल वर्ड काम में लेते हैं। सो इंटर का मतलब होता है आउटवर्ड, एक से ज़्यादा। दैट्स वाई हम बोलते हैं द वर्ड इंटरसिटी एक्सप्रेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो एक से ज़्यादा जो शहर है वहाँ जा रही है उसको हम इंटरसिटी बोलते हैं। नाउ टेक द वर्ड इंट्रा। ओके, इंट्रा कॉन्टिनेंटल का मतलब हो जाएगा एक कॉन्टिनेंटल के अंदर अंदर ही। इंट्रा का मीनिंग होता है इंग्लिश में विद इन, अंदर अंदर के सेंस में।
जब भी कभी ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इंटरनेट को यूज़ में ले रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग कर रहे हैं, जो कि होता रहता है, वहाँ का पासवर्ड चेंज कर दिया जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं इंटरनेट का पासवर्ड चेंज हो गया है, विच इज़ रॉन्ग। ऐसा बोला जाना चाहिए इंट्रानेट का पासवर्ड चेंज हो गया है। ऑब्वियसली इन वर्ड्स को हर कोई नहीं समझता है, नहीं जानते, सब यही बोलते हैं इंटरनेट का पासवर्ड चेंज कर दिया। इंटरनेट का पासवर्ड चेंज करने का मतलब ये हो गया पूरे वर्ल्ड के इंटरनेट का पासवर्ड चेंज कर दिया। That's not gonna happen, okay? So ऐसा बोला जाएगा इंट्रानेट का पासवर्ड चेंज हो गया है। So the basic difference is inter is outward, intra is inward and within। देखिए टर्म्स बहुत सेम है, इनको डिफरेंशिएट करना एक्चुअली बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। हम लोग नीचे थे ना तो बर्फबारी हो रही थी, ऊपर है स्नोफॉलिंग होने लग गई है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस एंड डेफरेंस। डिफरेंस तो हमें पता ही है, डिफरेंस का मीनिंग होता है दो चीज़ों के बीच का जो अंतर है उसे हम डिफरेंस बोलते हैं। डेफरेंस का मतलब होता है रेस्पेक्ट, ओके, आदर भाव जो होता है उसे हम डेफरेंस बोलते हैं। सेंटेंस होगा वी शुड शो डेफरेंस टू आवर फ्रीडम फाइटर्स, ओके। जो प्लेयर्स जब रिटायरमेंट लेते हैं, जैसा सचिन तेंदुलकर ने जब लिया था रिटायरमेंट, तो सारी टीम ने उनको डेफरेंस शो किया था। ये बहुत ही अच्छा और यूनिक वर्ड है, स्टार्ट यूजिंग दिस वर्ड in your day-to-day language। Next, fifth confusion है हमारा diffuse and diffuse। इन दोनों का pronunciation भी थोड़ा सा different है, मैं समझा देता हूँ। diffuse में D को आपको थोड़ा सा stretch करना है, फिर बोलना है, और उसमें आपको जल्दी से बोल जाना है। diffuse वैसे इतना ध्यान कोई नहीं रखता है। चुप, बिल्कुल चुप। देखिए diffuse का मतलब होता है जो हम बोलते हैं बॉम्ब डिफ्यूज करना, ओके। बॉम्ब डिफ्यूज करने का मतलब ये हुआ टू डिमिनिश द इफेक्ट ऑफ, ओके। अल्टीमेटली किसी चीज़ का इम्पैक्ट और इफेक्ट जब आप ख़त्म करना चाहते हो तब आप डिफ्यूज़ काम में लेते हो। और डिफ्यूज़ का मतलब होता है टू स्कैटर, चीज़ को फैला देना, ओके। सो बहुत सारे ऐसे लेंसेज होते हैं जिनके ऊपर जैसे ही कोई भी रोशनी पड़ती है या फिर कोई भी तरह की लाइट पड़ती है तो वो उसको डिफ्यूज़ कर देते हैं, इसका मतलब उसको स्कैटर कर देते हैं। तो ध्यान रखें, इन दोनों का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कन्फ्यूजन है हमारा कास्ट और कास्ट विद ई एंड विदाउट ई। विद ई वाला जो होता है वो तो जाति पाति के लिए हम यूज़ में लेते हैं, वो होता है कास्ट। विदाउट ई के साथ जो कास्ट होता है उसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ मीनिंग्स वी हैव फॉर द वर्ड कास्ट। इस कास्ट का मतलब होता है वोट कास्ट करना, वोट कास्ट करने के लिए भी हो सकता है। कोई फिल्म की कास्ट भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। एज अ नाउन हम अभी बात कर रहे हैं, और एज अ वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में, आई डोंट नो व्हाई देयर आर सो मेनी पीपल जो ये मिस्टेक हमेशा करते हैं। वो लिखते हैं कास्टेड, कास्टेड नहीं होता है। कास्ट की वर्ब की फॉर्म्स कास्ट, कास्ट, कास्ट ही होती है। सो सेंटेंस विल बी समथिंग लाइक द रोल हैज़ बीन कास्ट, ओके, यानी कि रोल है वो कास्ट कर दिया गया है या फिर वो रोल किसी को दे दिया गया है। काफ़ी लोग बोलते हैं द रोल हैज़ बीन कास्टेड, इट्स रॉन्ग, डोंट से द रोल हैज़ बीन कास्टेड। सो कास्ट, कास्ट, कास्ट ही है, और कास्ट के बहुत सारे दूसरे मीनिंग्स भी होते हैं। ई और विदाउट ई का डिफरेंस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट कंफ्यूजन हमारा एश्योर, एनश्योर, इनश्योर। आई विल बी डेड स्लो विद द एक्सप्लेनेशन हियर। बहुत सिंपल है ये। इंश्योर को हम थोड़ा सा सेपरेट रख रहे हैं, वो इंश्योरेंस रिलेटेड है, वो इंश्योर है। एश्योर और एनश्योर के लिए हम लेते हैं, एश्योर का मीनिंग होता है श्योरिटी देना, एनश्योर का मीनिंग होता है सुनिश्चित करना और टू मेक सर्टेन, ओके। एग्जाम्पल इज आई एश्योर यू, इसका मतलब मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। सेम वे में सेंटेंस बनेगा आई एनश्योर योर सेफ्टी, इसका मतलब मैं आपकी सेफ्टी को सुनिश्चित करता हूँ। दैट्स वाई जो पेट्रोल पंप से वहाँ पे लिखा होता है एनश्योर जीरो, मीनिंग इज सुनिश्चित कर लें कि डिजिट में जीरो दिखा रहा है। सो यहाँ पे मैं एक छोटी सी ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। एश्योर के साथ हमेशा कोई जिंदा चीज़ का सेंस होगा, ओके। इसके बाद में हमेशा जो सेंस होगा वो एक ह्यूमन सेंस होगा, ओके। और एनश्योर के बाद हमेशा एक नॉन लिविंग सेंस आपको मिलेगा, तब हम वर्ड एनश्योर काम में लेंगे। तीसरा है हमारा इंश्योर। इंश्योर का मतलब होता है टू मेक सिक्योर, ओके। ऐसा बोला जाता है आई हैव टू इंश्योर माई फ़ोन। एक्चुअली मैंने मेरा फ़ोन का कैमरा ख़राब कर दिया, तो मुझे अभी वही याद आ रहा है। सो यहाँ पे बोला जाएगा कि प्लीज़ डिस्ट्रैक्टेड। सो इंश्योर का मीनिंग होता है टू मेक सिक्योर। आपको अपनी गाड़ी को इंश्योर कराना होता है, आपको अपने आप को इंश्योर कराना होता है। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। सो मैं एक बार तीनों को आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। एश्योर का मीनिंग होता है टू मेक श्योर, एनश्योर का मीनिंग होता है टू मेक सर्टेन, इसके बाद हमेशा एक नॉन लिविंग चीज़ आपको मिलेगी, और इंश्योर का मीनिंग होता है टू मेक सिक्योर। अब इंश्योर और एनश्योर का जो कन्फ्यूजन है वो आपको अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ में लेके ही निकालना पड़ेगा। कॉमन सेंस इज द सेंस विच इज़ नॉट कॉमन बाय द वे। बहुत सिंपल है वो। आप ये नहीं बोल सकते आई हैव टू एनश्योर माई फ़ोन।
फ़ोन को सुनिश्चित नहीं करना है, फ़ोन को आपको सिक्योर ही कराना है, तो वहाँ पे आपको वर्ड इंश्योर ही काम में लेना पड़ेगा। वो थोड़ा सा आपको मीनिंग वगैरह निकालोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, यू विल बी वेल वर्स्ड। नेक्स्ट 8th है हमारा एवरीडे एंड एवरीडे। एक में स्पेस है, एक में स्पेस नहीं है। आई थिंक ये बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है इसकी। सो अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर्स की बात कर रहे हो या फिर आप इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे GRE, GMAT, TOEFL, IELTS, ये सारे जो एग्ज़ाम्स हुए, यहाँ पे इसकी मिस्टेक बहुत ज़्यादा होगी। एवरीडे विद स्पेस होता है, एक एडवर्बियल फ्रेज़ होता है। इसका मतलब वी टेक आवर लंच एवरीडे। ओके, जो रोज़ चीज़ हो रही है वहाँ पे हम काम में लेंगे विद स्पेस। एक और सेंटेंस हम लेते हैं, आई हैव टू बाय शूज़ फॉर एवरीडे यूज़। इसका मतलब ये हुआ रोज़मर्रा, रोज़ाना, ऑर्डिनरी एंड कॉमन। वो जो मीनिंग होता है उसके लिए हम काम में लेते हैं वर्ड एवरीडे विदाउट एनी स्पेस। सो यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, टीचर्स ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स इन एवरीडे लैंग्वेज सो दैट देयर स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड बेटर। मीनिंग ये हुआ रोज़मर्रा की जो लैंग्वेज होती है। सो अल्टीमेटली वी कैन से विदाउट एनी स्पेस जब एवरीडे है तो उसका मीनिंग होता है कॉमन और ऑर्डिनरी, और विद स्पेस का मतलब होता है जो चीज़ रोज़ाना हो रही है उस चीज़ के लिए हम एवरीडे विद स्पेस काम में लेंगे। इसके बाद जो हमारा सेकेंड लास्ट कन्फ्यूजन है वो है लूज, लूज एंड लॉस। सबसे पहले लेते हैं लॉस, जो सबसे डिफरेंट है। लॉस का मीनिंग होता है हानि, जिसका एंटोनिम होता है प्रॉफिट। इट इज़ वेरी डिफरेंट, इट इज़ अ नाउन, इसको हम साइड में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लूज एंड लूज। दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, एक में ज का साउंड होता है और एक में स का साउंड होता है। लूज, लूज। लूज जो होता है वो एक वर्ब होती है जिसका फॉर्म होता है लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। ओके, आई डोंट वांट टू लूज माई फोन। ओके, इसका मतलब ये हुआ मैं अपना फ़ोन खोना नहीं चाहता। सो लूज का मतलब होता है खोना। LOOSE जो होता है जिसका मीनिंग है ढीला, जस्ट द एंटोनिम ऑफ टाइट। फाइन, सो मीनिंग ये निकलेगा आई थिंक आई हैव अ लूज बटन ऑन माई शर्ट। सो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। LOSE का मतलब होता है खोना, इट्स अ वर्ब, और LOOSE लूज का मीनिंग होता है ढीला, जो कि एक एडजेक्टिव है, इट्स नॉट अ वर्ब। लास्ट जो कन्फ्यूजन है हमारा वो है कॉशियस, कॉन्शियस एंड कॉन्शियस। सबसे पहला हमारा कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है सावधान। फाइन, जब आपको सावधान रहना है तब आप कॉशियस वर्ड काम में लेते हो, तभी रोड पे लिखा होता है प्रोसीड विद कॉशन। जब भी रोड्स खराब है तो ऐसा लिखा जाता है। सो ड्यूरिंग द हंटिंग सेशन जो प्रेडेटर और प्रे है दोनों को कॉशियस रहना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों को एक दूसरे की प्रेजेंस का पता ना चले। सो दिस विल बी द वर्ड कॉशियस। कॉन्शियस का मीनिंग होता है सचेत, अवेयर, होश में होना। दैट इज द वर्ड कॉन्शियस वी हैव। सेंटेंस बनेगा उसका, इवन दो आई वॉज एब्सेंट माइंडेड बट आई वॉज कॉन्शियस। इसका मतलब ये है मेरा ध्यान कहीं और था बट मैं कॉन्शियस था। इसका मतलब मैं होश में था। इसीलिए बोला जाता है जब भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो बोला जाता है वो इंसान अनकॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस का मतलब वो होश में नहीं रहा। थर्ड है हमारा कॉन्शियस। इसको काफ़ी लोग कंसाइंस भी बोलते हैं बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज कॉन्शियस। कॉन्शियस का मीनिंग होता है आपके अंदर की आवाज़ जो होती है, ये वाली नहीं, आपके आत्मा की जो आवाज़ होती है जो आपको राइट रॉन्ग के बीच में डिफ्रेंशिएट करना सिखाती है, उसे हम बोलते हैं कॉन्शियस। तभी जो टर्म बोला जाता है वो होता है गिल्टी कॉन्शियस। गिल्टी कॉन्शियस का मीनिंग ये होता है जब आपने कुछ रॉन्ग किया है तब आपके अंदर से जो चीज़ आपको बार बार उलाहना देती है, तो वो चीज़ जो होती है उसे हम बोलते हैं गिल्टी कॉन्शियस। सो एक बार तीनों के मीनिंग को ले लेते हैं। कॉशियस का मीनिंग होता है सावधान रहना, कॉन्शियस का मीनिंग होता है सचेत होना, होश में होना, और कॉन्शियस का मीनिंग होता है आपके अंदर की जो आवाज़ है वो। सो गाइस द वीडियो एंड्स हियर। अभी आपको कोई स्क्रीन पर दिख जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और बिल्कुल ही वाहियात लगा है तो 2 बार डिसलाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। मैं बहुत ही जल्दी आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।